नमस्कार। तेलंगाना राज्य सरकार का टीसेट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु निर्धारित कार्यक्रम में मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है इसके अंतर्गत पहली इकाई कवि, लेखक, रचनाएं, विषय वस्तु, भाषा शैली, रचनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, जो हम काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य में जो चारों कालों के रूप में अध्ययन करते हैं, तो उसी क्रमानुसार हम कवियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सबसे पहले आदिकाल है, आदिकाल के अंतर्गत हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में आप लोगों के सामने कुछ नमूने प्रश्न भी प्रस्तुत करूँगा जो नेट सेट या अन्य राज्यों के सेटों में पूछे गए प्रश्न उदाहरण के तौर पर हम नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आदिकाल कवि के अंतर्गत हम ध्यान देंगे कि समय सीमा हमको मालूम ही है। आदिकाल का समय सीमा विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। अगर इसको हम ईसवी सन में कहेंगे 993, मतलब 993 तक हम इसको मान सकते हैं। और ये 93 जो समय है ईसवी सन है, और 1050 से लेकर 1375 तक जो समय दिया गया है वह संवत है, विक्रम संवत कहते हैं। तो सामान्य जानकारी है, विक्रम संवत जो है 58 ईयर्स आगे रहता है, उसके बाद ईसवी सन जो है पीछे रहता है 58 ईयर्स। इस प्रकार हम आदिकाल का समय अध्ययन कर सकते हैं कि 1050 से लेकर 1375 तक विक्रम संवत तक माना जाता है आदिकाल का समय। हम सामान्य रूप से हम विभाजन करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो इसके अंतर्गत आदिकाल की इस समय सीमा के भीतर प्राप्त जो भी साहित्य हमको मिलता है, जो भी रचनाएं हमको मिलती हैं, तो इन रचनाओं को हम कालक्रम के अनुसार, मतलब अध्ययन के लिए जो हम चारों कालों को विभाजन करते हैं, फिर एक एक काल को लेकर हम जब अध्ययन करते हैं तो आदिकाल को भी अध्ययन के लिए, समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए हम 3 रूपों में विभाजन कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों 3 कालों में विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहला काल या विभाजन है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इस प्रकार 3 मुख्य रूप से हम साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद दूसरा भाग है राजाश्रयी साहित्य। राजाश्रयी साहित्य मतलब रासो साहित्य, जो हम रासो काव्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब राजाश्रयी से तात्पर्य है राज दरबार में, मतलब राजा के दरबार में रहते हुए उसके पास जो सम्मान प्राप्त करते हुए राजा की जीवनी, युद्धों के बारे में, उसकी जीवन शैली, राजतंत्र के बारे में अध्ययन करते हुए, मतलब देखते हुए खूब उनके उल्लेखन करते हुए अपनी रचनाओं में कथा वस्तु के रूप में लिए थे, उसको हम रासो काव्य कहते हैं। जो पहला भाग के अंतर्गत हम बताएं कि धार्मिक साहित्य, मतलब धर्म से संबंधित है, बिल्कुल रिलीजियन से संबंधित है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जितने भी धर्म थे उस समय, आदिकाल के समय, तो उस धर्म से प्रभावित होकर कई प्रकार की रचनाओं की रचना की गई है। तो उसके बाद तीसरा है लोक काव्य या लोकाश्रित काव्य कहते हैं इसको। जैसे इसमें हमको कई प्रकार के रचनाएं आएंगे, जैसे संदेश राशक, बसंत विलास, ढोला मारूरा दोहा, विद्यापति की पदावलियाँ तथा अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, इस प्रकार कई प्रकार के रचनाएं लोकाश्रित काव्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे मित्रों आपके सामने 3 भागों के रूप में अध्ययन करने के लिए जो प्रस्तुत किया था, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 3 जो रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं, तो इन काव्यों में, मतलब इन रचनाओं में तीनों में भिन्नताएं पाए जाते हैं। जैसे राजाश्रयी काव्य के अंतर्गत जो हम दूसरा भाग है
जिसको हम रासों का भी कहते हैं, तो भोगलालस जीवन और या राजाओं की जीवनी, राजकाज या संपन्न लोगों की जो जीवन शैली है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है इन रचनाओं में। अगर आप धार्मिक साहित्य में देखेंगे तो सामान्य जनता की जो अंतिम सत्ता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सिद्धांत हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करना चाहिए उससे संबंधित इन तीनों धार्मिक जैसे जैन, सिद्ध, नाथ साहित्य के अंतर्गत चर्चा करते हैं। फिर अंतिम भाग जो है लोक साहित्य या लोकाश्रय साहित्य संबंधित नीति पदावली, सामान्य जनता की जीवन शैली और दैनिक जीवन से संबंधित, प्रकृति वर्णन से संबंधित, इस प्रकार तीसरा भाग में हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार मित्रों, जो आदिकाल को हम तीन रूपों में बांटते हैं, तो तीन रूपों में तीन प्रकार की भिन्न शैलियाँ हैं। तो इस प्रकार तीनों को अलग अलग हम ध्यान देते हुए अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहला बिंदु आएंगे हमको सिद्ध साहित्य। जो सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वज्रयन शाखा के जो संत हैं उनको हम बौद्ध धर्मावलंबी कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। तो उनके विचारों और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए ईस्वी 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी, मतलब 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक जो काल है, इस काल के बीच में जो बौद्ध धर्म वज्रयन शाखा से प्रभावित होकर जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं, उसको हम सिद्ध साहित्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जनभाषा में जिस साहित्य की रचना की गई है वही हिंदी का सिद्ध साहित्य कहते हैं। जो तमाम सारे हम 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर या बौद्ध धर्म के तीन जो मुख्य शाखाएं हैं, जैसे हीनयान, महायान, वज्रायन, तीन शाखाओं में अलग हो गया था बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के उपरांत। जो तीन शाखाएं हैं, तीनों में भी भिन्नताएं हैं। हीनयान वाले या महायान वाले या वज्रायन वाले तीनों तीन रूपों में विभाजित होकर, जैसे एक शाखा कहते हैं कि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को ध्यान देते हैं, उन सिद्धांतों को सर्वोपरि मानते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए सिद्धांतों पर ही ध्यान देते हैं। तो दूसरे शाखा के धर्मावलंबी जो हैं गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ होती थी इस शाखा के अंतर्गत। फिर वज्रायन जो शाखा थी, तो इस शाखा के अंतर्गत भोग लालच जीवन या उसी को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के रूप में लेते हैं वज्रायन शाखा के धर्मावलंबी। तो इस प्रकार मित्रों, इससे प्रभावित होकर जो रचनाएं लिखी गई हैं उसको हम सिद्ध साहित्य कहते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार सामान्य रूप से जानकारी है, ये 7 से लेकर 13वीं शती तक जो 6 शती का समय है, तो यह सिद्ध साहित्य का समय कहलाता है। सामान्य जानकारी के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, जो यहाँ सिद्ध साहित्य या धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य का समय डैश है, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। तो वहाँ आप लोग चयन करना है 7 से लेकर 13वीं शती तक जो समय है, इस समय को हम सिद्ध साहित्य या धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वज्रायन शाखा का साहित्य भी कहते हैं। उसके बाद मित्रों ध्यान देंगे, ये प्रायः देश की पूर्वी अंचल में रहते थे, पूर्वी भाग में रहते थे जो वज्रायन शाखा के संत थे या बौद्ध धर्मावलंबी थे। भारत के जो पूर्वांचल भाग है, पूर्वी क्षेत्र जो भाग है, वहाँ रहते थे और पूरे देश भर में देशाटन करते हुए जो सिद्ध साहित्य के सिद्धांत हैं, रचनाएं हैं, उन रचनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं। और उस समय के जो 2 मुख्य विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला, तो इन विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करके या इन 2 विश्वविद्यालयों को केंद्र बिंदु बनाकर ये लोग मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य की रचना की और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ये लोग प्रचार प्रसार किए थे। तो मित्रों ध्यान दीजिए, ये जो 2 मुख्य विश्वविद्यालय हैं, नालंदा और विक्रमशिला, ये 2 मुख्य विश्वविद्यालय जो हैं उस समय
गौतम बुद्ध के बाद मुख्य केंद्र बिंदु बने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, या गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार के लिए मुख्य केंद्र बिंदु रहा। तो इसलिए उस धर्म के 3 शाखाएं जो बताया था, इन 3 शाखाओं का केंद्र बिंदु भी यह 2 विश्वविद्यालय रहे। तो मुख्य रूप से हम बहुत उल्लेखनीय हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य में भी बहुत उल्लेखनीय केंद्र बिंदु थे। जो प्रश्न बन सकता है मित्रों यहाँ, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत केंद्र बिंदु विद्या केंद्र क्या है, विद्या स्थान क्या है, या विश्वविद्यालय क्या है, ये विश्वविद्यालय थे, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों यहाँ ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य के जो संत थे, संतों के रचनाओं के केंद्र बिंदु क्या है, कहाँ से ये लोग रचना करते थे, इस प्रकार भी प्रश्न पूछने का संभावना है। तो इसलिए प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं और नमूने प्रश्न भी मौखिक रूप से यहाँ उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। तो मित्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में इस प्रकार पूर्वी आंचल के जो मुख्य 2 विश्वविद्यालयों में रहकर ये लोग सिद्ध साहित्य की रचना करते थे। उसके बाद नमूना प्रश्न पर्दे पर देख सकते हैं आप लोग मित्रों, निम्न में से किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से रहा है। फिर एक बार दोहराऊंगा मित्रों प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा से रहा है। तो 4 विकल्प हैं मित्रों, नाथ, सिद्ध, जैन, रीतिकाल। तो स्वाभाविक है आप लोग चयन कर सकते हैं विकल्प, सिद्ध साहित्य सही विकल्प है इस नमूने प्रश्न के अंतर्गत, क्योंकि इस प्रश्न से पहले ही आप लोगों को सामान्य जानकारी के रूप में बताया कि जो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का स्थापक गौतम बुद्ध के बाद जो सिद्धांत बताए थे इन्होंने आर्य सत्यों के बाद उसके धर्मावलंबी उनके शिष्य जो हैं इस धर्म को आगे ले चले और प्रचार प्रसार किए पूरे भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी आंचल में। उसके बाद इनमें मतभेद आया कि 3 रूपों में विभाजित किए गए। फिर वज्रायन शाखा जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य कहते हैं, इस सिद्ध साहित्य की रचना इन वज्रायन शाखा के संतों द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार मित्रों गहन अध्ययन करेंगे तो इतिहास और हिंदी साहित्य को समेटते हुए अध्ययन करेंगे, तब हम समझ सकते हैं मूल बातों को। जैसे अगर हम इस पर ध्यान देंगे सिद्ध साहित्य, जैसे राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्यकार रहे, बहुत मशहूर उल्लेखनीय विभूति रहे। तो ये 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है सबसे पहले, 84 कहते हैं 84, जो 84 सिद्धों से संबंधित सबसे पहला उल्लेख जो है राहुल सांकृत्यायन ने ही किया था। उसके बाद लेकिन अभी तक केवल 14 सिद्धों की ही रचनाएं हमको प्राप्त होती हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। मित्रों यहाँ प्रश्न बन सकता है, बहुत उल्लेखनीय मूल बात है यहाँ, मुख्य बात है यहाँ राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिए गए कथन क्या है, सिद्धों की संख्या इन्होंने 84 बताते हैं, 84 बताते हैं, लेकिन वास्तव में वर्तमान काल में हमको सिर्फ 14 सिद्धों की रचनाएं हैं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि वास्तव में कितने सिद्धों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो विकल्प में हमको 14 रहेंगे, उसके साथ साथ 84 रहेंगे, फिर 22 रहेंगे, या 24 भी रह सकता है। इस प्रकार मित्रों हमको दुविधा में डालने के लिए अन्य 3 गलत विकल्प भी होते हैं। जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि वास्तविक रचनाएं 14 हैं, तभी हम सही विकल्प का चयन कर सकते हैं मित्रों। तो इस प्रकार प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। तो एक नमूना प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ राहुल सांकृत्यायन को लेकर। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई, सामान्य रूप से अभी मौखिक रूप से बताया था, पर्दे पर देख सकते हैं आप लोग, 14 हैं या 22, इसके बाद 54, 84 दिया है। सही विकल्प है 84 या 84, सही विकल्प है घ, अंतिम विकल्प। तो इस प्रकार प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जा सकता है मित्रों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
सराहपा को सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब सर्वसम्मत रूप से सराहपा या सराहपाद भी कहते हैं। इनके अन्य उपनाम भी हैं, जैसे सिद्ध साहित्य में देखेंगे तो सराहपा को प्राथमिक मतलब प्रथम सिद्ध रचनाकार, कवि या सिद्ध संत या वज्रायन के संत कहा जाता है या सर्वमान्य है। तो सराहपा कुछ किताबों में है, कुछ संदर्भों में, कुछ किताबों में कुछ लेखक कहते हैं कि सराहपाद अल्पप्राण द के रूप में भी प्रयोग करते हैं। संज्ञा है, इसलिए हम 2-3 जितने भी उपनाम होते हैं उनको याद रखना होता है मित्रों। फिर सराहपा के अलावा अन्य सिद्ध कवि भी हैं, जैसे शबरपा, लुईपा, ढिम्बिपा, कणहपा, कक्करिपा आदि हिंदी के श्रेष्ठ सिद्ध कवि माने जाते हैं। मित्रों, जितने भी यहाँ सिद्ध कवि के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया कवियों के नाम के अंत में पा जो ध्वनि या वर्ण है जोड़ा जाता है प्रत्येक कवि के नाम के साथ, शब्द के अंत में, नाम के अंत में। सामान्य जानकारी है, जितने भी 14 सिद्ध कवि हम कह रहे हैं या सिद्ध संत कह रहे हैं, तो सभी के नाम के बाद अंत में हमको प ध्वनि का प्रयोग होता है। तो सराहपा क्या है? सर्वप्रथम सिद्ध कवि कहलाते हैं। तो धार्मिक साहित्य, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों ने अपनी साधना पद्धति में भोग को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मित्रों, यहाँ इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था कि भोग लालच जो जीवन है, इसको मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग मानते हैं वज्रायन शाखा के सिद्ध संत या सिद्ध कवि, सिद्ध साहित्य के या वज्रायन शाखा के जो भी सिद्धांत मानते हैं, जो धर्मावलंबी हैं वज्रायन शाखा के, तो उनके अनुयायी रहें, तो ये लोग मानते हैं कि जो भोग जीवन है, भोग लालच जो जीवन कहते हैं, मतलब उसी को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। तो मित्रों, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भोग लालच जीवन या भोग जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतिम मार्ग या अंतिम रूप यह शाखा के कवि, यह शाखा के संत मानते हैं। तो मित्रों, यहाँ विकल्प है सिद्ध साहित्य के कवि, वज्रायन शाखा के संत। इस प्रकार 2 सही विकल्प होते हैं, तो जो दिया गया है उसका चयन करना होता है मित्रों। तो यह सिद्धों से संबंधित जानकारी है। तो हम एक एक संत या रचनाकार को लेकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आएंगे यहाँ सराहपा, जो प्रथम संत या प्रथम कवि कहलाते हैं सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। इनके उपनाम, कई उपनाम हैं, जैसा इससे पहले बताया था कि सराहपाद, सरोज, व्रज, राहुल, भद्र के नाम से भी जाने जाते हैं सराहपा सिद्ध साहित्य के कवि, वज्रायन शाखा के संत। उसके बाद मित्रों, इनका समय सन 769 के आसपास है। ये जाति के ब्राह्मण थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र एवं अध्यापक के रूप में भी रहे थे। मतलब इससे पहले भी बताया था, 2 मुख्य विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला। ये नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत हजारों छात्र पढ़ते थे, 100 में अध्यापक रहते थे। तो वहीं पर छात्र के रूप में प्रवेश किए। उसके बाद जितने भी विद्या से संबंधित कक्षाएं होती हैं, तो सारे कक्षाओं में उत्तीर्ण होकर फिर अध्यापक के रूप में प्रवेश किए। और अध्यापक ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन के अंतर्गत इन्होंने पूरा कार्यभार सौंपा कई छात्रों को। इस वज्रायन शाखा के जितने भी सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांतों को अपने शिष्यों को पढ़ाए और अध्यापन किए। तो कुल इनकी रचनाएं 32 कहते हैं, 32 कहते हैं, तो जिनमें दोहाकोश को आदिकाल की रचनाओं में उल्लेखनीय, सर्वमान्य या प्रमुख स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इनकी कुल रचनाओं के अंतर्गत दोहाकोश कई बार हम पढ़ते हैं, तो इसी नाम में ही है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है इस कृति के अंतर्गत। तो इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिपांति, पाखंड तथा आडंबर का खुला विरोध आरंभ किया था। मतलब जितने भी पाखंड है, जातिपांत का जो भेदभाव था उस समय के समाज में,
तो इसका विरोध करते हुए अपनी रचनाओं में कथा वस्तु के रूप में प्रस्तुत किए थे सरापा, तो अपना दोहा कोश के अंतर्गत। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ मित्रों, सरापा का दोहा कोश का मुख्य कथा वस्तु क्या है, या मुख्य कथा वस्तु यह है। तो उसमें समाज में स्थित जातिपांत, पाखंड जीवन या आडंबर जीवन के विरोधी रहे, उसका विश्लेषण किया। तो किस प्रकार हम समाज में रहना चाहिए और इस जातपांत को लेकर हम किस प्रकार उसको विभेद करना चाहिए, कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, इस प्रकार कथावस्तु के रूप में दोहा कोश में विस्तृत विश्लेषण किया है सरापा ने। सहज मार्ग पर बल देने वाले सरापा सहज तथा गेय भाषा में गुरु सेवा को महत्व प्रदान करते हुए अन्य रचनाएं भी लिखे थे। मतलब इनकी रचनाओं में जैसे आपको बताया था कि सरापा सहज तथा गेय भाषा में गुरु सेवा को महत्व प्रदान करते हुए फिर अन्य रचनाओं की रचना किए थे, मतलब गुरु सेवा को भी महत्व दिए थे इन्होंने। तो मित्रों दूसरा प्रश्न भी हो सकता है कि सरापा की रचनाओं में मुख्य कथा वस्तु क्या है? क्या है? गुरु सेवा, मतलब गुरु को जो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इस संदर्भ में भी इन्होंने विश्लेषण किया, वर्णन किया गुरु सेवा, गुरु सम्मान के संदर्भ में भी। तो अन्य रचनाएं हैं कामकोश अमृत, वज्रगीत, चित्रकोश अज वज्रगीत, डाकिनी गृह्य वज्रगीत, दोहाकोश उपदेश गीत। इस प्रकार मित्रों अन्य रचनाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं, वसंत तिलका दोहाकोश, चर्या गीत दोहाकोश, महापुड़ोपदेश दोहाकोश और सरापाद गीतिका के रूप में इन्होंने रचनाएं की, जो गौण रूप से हम प्रस्ताव या समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ध्यान देंगे सरापा के बाद लुईपा, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्ध कवि वज्रयान के संत रहे। लुईपा मगध के रहने वाले थे। उस समय जो मगध जो षोडश महाजनपद थे, जो 18 जनपद थे, उसमें शक्तिशाली जनपद था मगध, जो उस समय के जो इतिहास है, इतिहास में स्वतंत्र और संपत्ति संपन्न जनपद रहा मगध, जो षोडश मतलब 18 जनपदों में थे। तो मित्रों इस मगध के रहने वाले थे। तो सभी क्षेत्रों में मगध जो है विकसित जनपद या राज्य कहलाता है, मतलब विद्या को लेकर या व्यापार को लेकर, राजतंत्र को लेकर, युद्धों को लेकर, सेना को लेकर, सभी विषयों में उच्च स्थिति में रहा मगध जनपद। तो इसलिए ये जो लुईपा है इस मगध क्षेत्र से हैं, मगध जनपद से हैं। तो इनका समय है 1830 है, 830 ईस्वी सन कहलाता है आसपास। तो इनका गुरु शबरपा है, जो हम पहले चर्चा किए थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। जो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्ध कहलाते हैं। इन कवियों में, इन संतों में या 84 सिद्धों में सर्वोपरि के रूप में या उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में लुईपा को कहते हैं। तो इस प्रकार लुईपा से संबंधित सामान्य जानकारी है। और रचनाओं के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं अभिसमय विभग एक रचना है, उसके बाद बुद्धोदय एक रचना है, भगवत अभिसमय एवं गीतिका इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाओं में मित्रों रहस्यवादी का प्रयोग ज़्यादा है। मतलब ये जो जितने भी रचनाएं लिखी हैं, रचनाओं में जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु को अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि इनका जो वाद है इसको रहस्यवाद के रूप में विद्वान कहते हैं। तो रहस्यवादी कवि सिद्धों में कौन है, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। तो हम लुईपा को रहस्यवादी कवि के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार प्रश्न बन सकता है आपको साहित्य के अंतर्गत जो प्राथमिक रूप से सामान्य जानकारी के लिए जितने भी रचनाएं होनी चाहिए उन रचनाओं को भी प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके साथ साथ अन्य रचनाओं के बारे में भी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मित्रों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी साहित्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं
उनके प्रश्न पत्रों पर अगर हम ध्यान देंगे तो प्रश्न पूछने का जो तरीका है, विधि है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे कोई एक साहित्य की विधा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से विधा के उल्लेखनीय व्यक्ति कौन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, प्रतिनिधि कवि कौन है या लेखक कौन है, तो उनकी रचनाएं क्या हैं, समय क्या है, उपनाम है तो उपनाम, उनको अगर कोई उपाधि मिले उपाधि, या कोई पुरस्कार मिले तो पुरस्कार, इस प्रकार हम सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं। फिर भी गौण रूप से जितने भी रचनाएं लिखी गई है या जितने भी कवि या लेखक हम अध्ययन करते हैं गौण रूप से, तो वर्तमान काल परीक्षाओं में गौण रूप से जो रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, लेखक या कवि हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न। तो मित्रों, जो सामान्य मतलब कोई भी काल विभाजन में विधा को मतलब विभाजन में काल को लीजिए, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी काल विभाजन हैं, प्रत्येक काल विभाजन में फिर उप विभाजन है, तो कई कवि लेखक हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं हजारों में। तो इन कवियों के बारे में मुख्य रूप से भी हम चर्चा करना चाहिए, उसके साथ साथ उल्लेखनीय जितने भी कवि रहे हैं सभी कवियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि कई परीक्षाओं में जितने भी परीक्षाएं इससे पहले हुई है उन परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे थे। उन प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, मौखिक रूप से या लिखित रूप से पर्दे पर आपके सामने प्रस्तुत है कुछ नमूने प्रश्न। तो नमूने प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। मित्रों, हम लोग आगे बढ़ेंगे कण्हापा को लेकर। कण्हापा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत और एक कवि रहे, संत रहे। तो इनका जन्म का समय लगभग 820 माना जाता है। उसके बाद बिहार के सोमापुरी क्षेत्र के रहने वाले थे, मतलब बिहारी लोक साहित्य या लोक भाषा का प्रभाव रहा इन पर। उसके बाद इनका गुरु जालंधर पा को माना जाता है। इनके गुरु के रूप में इनके कुल रचनाएं हैं 80 या 80 माना जाता है मित्रों। तो इस प्रकार कण्हापा उल्लेखनीय विभूति रहे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। तो इनका समय, इनका क्षेत्र मतलब जीवन यापन किया गया क्षेत्र बिहार में सोमपुरी हैं। तो उसके बाद जालंधर पा इनके गुरु रहे, इनकी कुल रचनाएं हैं 80 या 80 कहलाता है। तो सिद्धों की साहित्य के बाद हम नाथ साहित्य में पर ध्यान देंगे मित्रों। तो नाथ साहित्य में सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदिकाल में जिस हठयोग साधना पद्धति का आविर्भाव हुआ हिंदी साहित्य में उसे नाथ पंथ कहते हैं। मित्रों, यहाँ समझने की बात यह है, सिद्धों के संत जो हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भोग लालच जीवन यापन को महत्व देते थे, लेकिन उसके खिलाफ उसको टुकारते हुए, उसको खारिज करते हुए नाथ साहित्य धर्मावलंबी या नाथ साहित्य के संत कवि या नाथ साहित्य के अनुयायी जो भी हैं, तो ये हठयोग को महत्व देते थे। इसका मतलब यह है उसका फलस्वरूप जो है आदिकाल में हठयोग साधना पद्धति जो है सामने आया। हठयोग को सर्वोपरि मानते हैं नाथ साहित्य के संत कवि या अनुयायी जितने भी धर्मावलंबी रहे नाथ साहित्य के अंतर्गत। मित्रों, यहाँ प्रश्न बन सकता है, नाथ साहित्य के कवि या नाथ साहित्य के संत किस पद्धति को महत्व देते थे? तो उल्लेखनीय बहुत महत्वपूर्ण बात है नाथ साहित्य को लेकर मित्रों, हठयोग पद्धति सर्वमान्य पद्धति रहा नाथ संतों के अंतर्गत। तो इस प्रकार मित्रों, यहाँ नाथ साहित्य में हम आगे बढ़ेंगे। हठयोग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने बनाया था? यह प्रश्न है, फिर एक बार दोहराएंगे। हठयोग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने बनाया था? प्रश्न है। तो यहाँ आपको 4 विकल्प हैं, सामान्य रूप से प्रश्न बनाया गया है यहाँ, सिद्ध, नाथ, जैन, सगुण मार्ग। तो आप आराम से चांट कर सकते हैं कि दूसरा विकल्प नाथ साहित्य।
तो मित्रों प्राथमिक रूप से पूछा जा सकता है, आपको पहले ही अंकित किया कि इस आदिकाल के अंतर्गत अध्ययन के लिए हम अलग अलग पद्धतियों, अलग अलग रचनाओं को लेकर हम विभाजन किए, तो प्रत्येक विभाजन में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बात होती है, उसको हम ध्यान देना है। इसमें हम नाथ साहित्य के अंतर्गत हठयोग मार्ग जो है या हठयोग पद्धति कहलाता है, तो इस पद्धति को नाथ साहित्य के संत बहुत उल्लेखनीय रूप में उसी को महत्व देते हैं और इसी को लेकर ये लोग अपनी रचनाएं लिखें और इन सिद्धांतों को प्रचार प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में पर्यटन करते थे, कई राजाओं को संदेश देते थे, कक्षाएं पढ़ाते थे, सामान्य जनता को भी इसमें लेते थे और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये लोग नाथ साहित्य के जो भी सिद्धांत है, हठयोग पद्धति है, इस पद्धति को अभ्यास के लिए उनको कक्षाएं लेते थे। उस समय उत्तर भारत के लोग मतलब ग्राम्य जीवन में क्षेत्रीय गांव में भी जाते थे नाथ साहित्य के संत। मित्रों आगे बढ़ेंगे। नाथ साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य में नाथ शब्द पर अगर हम ध्यान देंगे, शाब्दिक अर्थ होता है मुक्ति देने वाले को हम नाथ संत या नाथ धर्मावलंबी या नाथ अनुयायी भी कहते हैं मित्रों। तो इस शाब्दिक अर्थ को लेकर भी प्रश्न हो सकते हैं इस प्रकार, जैसे नाथ शब्द का अर्थ क्या है, नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वहाँ 3-4 रूपों में पूछा जा सकता है। जैसे मुक्ति देने वाला एक सही विकल्प होता है, उसका चयन करना होता है, या नाथ साहित्य में या नाथ धर्मावलंबी या नाथ अनुयायी को इस रूप में भी जाना जाता है। मित्रों शाब्दिक अर्थ नहीं पूछते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ में जो अर्थ प्रस्फुटित होता है उस अर्थ को लेकर अनुप्रयुक्त के रूप में, जैसे अप्लाइड प्रश्न कहते हैं हम लोग, इस रूप में भी पूछा जा सकता है। फिर एक बार दोहराता हूँ मैं मित्रों, नाथ धर्मावलंबी या नाथ अनुयायी को इस रूप में भी जाना जाता है। 4 विकल्पों में एक विकल्प होगा मित्रों मुक्ति देने वाला या मोक्ष दिखाने वाला, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला। इस प्रकार 3 गलत विकल्प होंगे मित्रों, एक सही विकल्प होता है। तो इस प्रकार प्रश्न को हम सरल से कठिन रूप में जब हम बनाते हैं तभी हम कैसे भी पूछा जाए, नकारात्मक दृष्टि से पूछा जाए या सरल रूप में पूछा जाए या अनुप्रयुक्त के रूप में पूछा जाए, हम आसानी से हल कर सकते हैं। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोक्ष या मुक्ति देने वाला। इन्हें नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत भी कहते हैं, सिद्ध मार्ग भी कहा जाता है, इसको योग मार्ग भी कहा जाता है, योग संप्रदाय भी कहा जाता है मित्रों। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध है। तो मित्रों यहाँ जितने नाम भी आपके सामने प्रस्तुत किया था कि नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, इस प्रकार कई नाम हैं। किसी एक नाम को लेकर किस साहित्य से जुड़ा है। जैसे मित्रों एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि अवधूत संप्रदाय डैश साहित्य से संबंधित है। कौन सा साहित्य है, नाथ साहित्य है। फिर और एक प्रश्न बन सकता है योग मार्ग डैश साहित्य से संबंधित है, नाथ साहित्य से संबंधित है। तो मित्रों इस प्रकार जितने भी उपनाम आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो उपनाम याद रखिएगा। एक सूची भी बना सकते हैं आपको, वो एक सूची को हम उदाहरण के तौर पर भी आपको दिखाऊंगा बाद में अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत। तो एक कार्यक्रम रखेंगे ऐसा कि उस कार्यक्रम में कोई ट्रिक्स है अध्ययन करने के लिए, सरल रूप में उसको हम पुनस्मरण कर सकें, इस प्रकार ट्रिक्स भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा साहित्य को लेकर। तो इस प्रकार नाथ साहित्य के कई उपनाम हैं आपके सामने प्रस्तुत किया था। अवधूत मत, योग संप्रदाय, योग मार्ग है, सिद्ध मार्ग भी है। तो मित्रों तो यह नाथ साहित्य के उपनाम हैं
तो नाथों ने हठयोग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग या अनिवार्य पद्धति, अनिवार्य सिद्धांत के रूप में मानते हैं। तो हठयोग शब्द सुनते ही हमको याद आना चाहिए कि नाथ साहित्य से जुड़ा है, नाथ साहित्य से संबंधित सिद्धांत है। तो इस प्रकार मित्रों, नाथ साहित्य हठयोग साधना पद्धति को मानते हैं, तो इनके द्वारा रचा गया साहित्य नाथ साहित्य कहलाता है। गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना गया है। तो नाथ, प्रत्येक साहित्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रवर्तक या प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रत्येक संप्रदाय में एक एक व्यक्ति को मान रहे हैं। जैसे सिद्ध साहित्य देखे हैं तो उसमें भी प्रथम संत या कवि रहे, तो यहाँ नाथ साहित्य में भी हमको प्रथम प्रवर्तक या प्रथम कवि या नाथ संत के रूप में गोरखनाथ को कहते हैं। तो बहुत उल्लेखनीय है, जब हम नाथ साहित्य पढ़ते हैं तो तुरंत याद आना चाहिए कि प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को कहते हैं। नाथ पंथ को स्थापित करने में इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ, या उसका दूसरा नाम भी है मच्छंदर नाथ भी कहते हैं, क्योंकि संज्ञा है इसलिए परिवर्तित रूप का भी प्रयोग होता है, मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदर नाथ। तो दो है, इनका देन भी है। इनकी सहायता से गोरखनाथ ने नाथ पंथ की स्थापना की थी नाथ साहित्य को लेकर। तो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार हो सकता है मित्रों, नाथ साहित्य की स्थापना, नाथ पंथ की स्थापना गोरखनाथ ने की थी, इनको डैश ने सहायता की, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सामान्य रूप से मालूम है कि नाथ पंथ की स्थापना गोरखनाथ ने की थी, लेकिन किसने सहायता की? उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदर नाथ। इस प्रकार दो नाम है मित्रों, तो दो नाम याद रखना चाहिए कि इनके गुरु के रूप में भी रहे मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदर नाथ। तो मित्रों, इस प्रकार गुरु रहे। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। तो कभी कभी हम पढ़ते हैं कि नवनाथ, जैसे नवरत्न है उस तरह नवनाथ भी उल्लेखनीय है आदिकाल के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत। संपूर्ण नाथ साहित्य में प्रमुख रूप से 3 मुख्य बातें होती हैं मित्रों। तो 3 मुख्य बातों में ध्यान देने वाली यह है कि पहली बात यह है योग मार्ग है, दूसरी बात गुरु गरिमा या गुरु महत्ता को प्रधानता है साहित्य में, नाथ साहित्य में। फिर तीसरा है पिंड ब्रह्मांडवाद। या 3 रूप में हम चर्चा कर सकते हैं। तो नाथ साहित्य में मुख्य रूप से यह 3 बात पाई जाती है। तो इसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे योग मार्ग, गुरु गरिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद डैश साहित्य में मिलती है, या किस साहित्य से संबंधित मूल बातें हैं, भाषा वस्तु या कथा वस्तु क्या है। तो इस प्रकार प्रश्न हो सकता है कि वहाँ आप सही विकल्प का चयन करना होता है नाथ साहित्य। तो किसी एक बात को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे पिंड ब्रह्मांडवाद डैश साहित्य से संबंधित है, या गुरु महत्ता, गुरु गरिमा किस साहित्य से संबंधित है, या योग मार्ग किस साहित्य से संबंधित है। इस प्रकार यहाँ 3 बातों को लेकर हम कम से कम 8-10 प्रश्न अनुप्रयुक्त के रूप में, अप्लाइड के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार नाथ साहित्य में 3 मुख्य बातें होती हैं। नाथ साहित्य के विकास में गोरखनाथ के साथ साथ अन्य संत भी सहायता की है। तो अन्य संत भी इस साहित्य का प्रचार प्रसार किया, नाथ सिद्धांत का भी प्रचार प्रसार किया। उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरतरी, जलधरीपाव आदि उल्लेखनीय नाम हैं। तो गोरखनाथ की जीवनी के संदर्भ में अगर हम अध्ययन करेंगे तो अजर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईस्वी सन 9वीं शताब्दी मानते हैं। तो इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछने का। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ का समय डैश है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है। ये सामान्य जानकारी है, सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है।
मतलब 9th सेंचुरी बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और 13 या 13 सेंचुरी बताया था रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद गोरखनाथ का समय के संदर्भ में राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं 1845 को इन्होंने समय माना है। तो ये 3 मुख्य बातों को याद रखना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ का समय, उसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार गोरखनाथ का समय। ये 3 मुख्य बातें याद रखना चाहिए। तो उसके बाद मित्रों ध्यान देंगे तो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं, रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती हैं। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 माने हैं। प्रश्न हो सकता है कुल रचनाएं कितने हैं? मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 9 मानी जाती हैं। जैसे नवनाद हैं और गोरखनाथ की रचनाएं संस्कृत की, ठेठ संस्कृत में इन्होंने रचनाएं की हैं, तो ये 9 रचनाएं मानी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो ये इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 28 यानी 28 मानते हैं। तो मित्रों यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार समय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या, ये 2 याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद और एक साहित्यकार हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी, बहुत मशहूर उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। तो गोरखनाथ से संबंधित एक रचना की है इन्होंने, गोरख बानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें इन्होंने 1930 माना है। तो इसमें इन्होंने केवल 14 रचनाएं मानते हैं। तो 1930 में जो ये रचना की हैं गोरख बानी के नाम से, तो इस रचना में बड़तवाल जी कहते हैं कि इनकी रचनाएं कुल 14 मानते हैं। तो 14 बड़तवाल जी मानते हैं। तो इससे पहले जो बताया था कि राहुल सांकृत्यायन, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इस प्रकार उनकी रचनाओं के संदर्भ में भी याद रखना होगा संख्या को लेकर। तो आगे बढ़ेंगे। इनके अनुसार शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्याहर्षण, नरवे, बोध, अभ, यय मात्रा, जोग, आत्मबोध, रोमावली, ज्ञातिलक, ज्ञान चैतीसा एवं पंचमात्रा, ये सब ये जो हैं गोरखनाथ की रचनाएं हैं। लेकिन इसी प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्षा संहिता, अमरौधा शासन और महार्थ मंजरी जो हैं गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है कई बार नेट परीक्षा में पूछा गया है, सिद्ध सिद्धांत कौमुदी डैश की रचना है। तो गोरखनाथ की रचना है, इसको सही विकल्प चयन करना होता है परीक्षा में। तो उसके बाद गोरक्षा संहिता भी कर्नाटक सेट में भी पूछा गया है। तो मित्रों सामान्य रूप से प्रश्न बनाया गया कि गोरक्षा संहिता डैश की रचना है, इसकी रचना है, इस प्रकार पूछा गया है कर्नाटका सेट परीक्षा में। उसके बाद गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा और इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि, ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रतिनिष्ठा, ब्रह्म आचरण, अनादर, आंतरिक शुद्धि और मदमांस के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। तो मित्रों इन्होंने जो गोरखनाथ है, तो गोरखनाथ की जो भी रचनाएं हैं, रचनाओं में इस प्रकार की कई मूल बातें, मतलब कथा वस्तु के अंतर्गत कई प्रकार के आएंगे। जैसे फिर एक बार दोहराता हूँ, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनस साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि, ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम और शारीरिक मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, ब्रह्म आचरण का अनादर, आंतरिक शुद्धि और मदमांस आदि पर जोर दिए थे। कुछ को बहिष्कार किए, कुछ को आचरण किए, आचरण करने के लिए व्यक्त किए थे गोरखनाथ ने। तो गोरखनाथ के अंतर्गत और एक बात पर ध्यान देंगे तो नाथ पंथियों की प्रसिद्ध पुस्तक सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हा का अर्थ सूर्य तथा का अर्थ चंद्र बताया गया है। वे मानते हैं कि
इनके योग से ही हठ योग बनता है। जैसे मित्रों, नाथ साहित्य के अंतर्गत शुरू में ही बताया कि नाथ धर्मावलंबी, नाथ साहित्य के संत या नाथ कवि किस पद्धति को मानते हैं? हठयोग पद्धति को मानते हैं। तो हठयोग पद्धति की रचना इन्होंने सिद्ध सिद्धांत कौमुदी में विश्लेषण किया है कि हा जो है, हा जो प्रयोग होता है, उच्चारण होता है, हा का अर्थ है सूर्य, जो क अल्पप्राण क जो प्रयोग होता है इसका अर्थ है चंद्र। इसलिए दोनों के योग से हठयोग बनता है या हठयोग पद्धति की रचना होती है। तो इस प्रकार गोरखनाथ ने सिद्ध सिद्धांत कौमुदी रचना में इसका प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार गोरखनाथ षट चक्रों वाले योग मार्ग की साधना पद्धति का आरंभ करते हैं। तो षट चक्रों से संबंधित योग मार्ग की पद्धति डैश ने शुरू की थी, गोरखनाथ ने शुरू की थी। षट चक्रों वाले योग मार्ग पद्धति डैश पंथ से संबंधित है, डैश साहित्य से संबंधित है, डैश मार्ग से संबंधित है। तो इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग चयन कीजिए कि नाथ साहित्य या नाथ पद्धति, नाथ संत। उसके बाद इन्होंने कहते हैं कि हठयोग की साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जैसे हठयोग जो कहते हैं, हठयोग में क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो शरीर और मन को जब हम शुद्ध करते हैं तो इसी शुद्धि से ही शून्य में समाधि होता है, और जब ये समाधि में चले जाता है वहीं पर भगवान का साक्षात्कार होता है और मोक्ष प्राप्ति होती है उस समाधि में, उस हठयोग में। तो भक्तिकालीन संत साहित्य की पृष्ठभूमि आदिकालीन नाथ साहित्य के समय ही तैयार हो चुकी थी। जिसे हम भक्तिकालीन जो संत काव्य के रूप में अध्ययन करते हैं, भक्तिकाल में जो संत काव्य है, तो संत काव्य की रचना प्रारंभिक बीज या उसको हम बुनियाद कहेंगे, जो भी कहिए, जो बेस जो है इस नाथ साहित्य के संदर्भ में ही रचना की गई थी, तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि मित्रों, भक्ति काल के जो संत काव्य है, तो संत काव्य की रचना कहाँ से शुरू हुई थी? संत काव्य की बीज या बुनियाद कहाँ से शुरू हुई थी? तो नाथ साहित्य से शुरू हुई थी या हठयोग से शुरू हुई थी। फलतः आदिकालीन नाथ साहित्य का विकास जो है भक्तिकालीन साहित्य के रूप में होता है, और जैन मतावलंबी इसको आगे बढ़ाएं आदिकाल के अंतर्गत। अगर इस पर ध्यान देंगे तो जैन साहित्य में कई कवि सामने आएंगे। जैसे कवि या आचार्य भौगोलिक रूप से देश के पश्चिमी क्षेत्र में रहा करते थे। जो पश्चिम भाग है भारत देश में, पश्चिम भाग में रहते थे जैन मतावलंबी या जैन धर्मावलंबी, जैन धर्म के अनुयायी जितने भी रहें, संत जो भी रहें, जिसको हम तीर्थंकर कहते हैं, ये तीर्थंकर जो हैं पश्चिम भाग में रहते थे और ये जैन साहित्य का प्रचार प्रसार करते थे। तो काव्य शैली के रूप में इन कवियों ने आचार, रास, फागुन, चरित आदि को अपनाया था। जैसे प्रश्न हो सकता है यहाँ, जैन साहित्य में डैश का उल्लेख है, तो जैन काव्य शैली डैश रूप में कवियों ने प्रयोग किया है। जैसे आचार प्रयोग है, उसमें रास प्रयोग है, फागु प्रयोग है, चरित्र प्रयोग है। इस प्रकार 4 शैली में लिखी गई है जैन साहित्य। तो अपने मत के प्रचार प्रसार हेतु लोक प्रचलित रास शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं, प्रचार प्रसार की हैं। तो रासचंद को प्रमुखता देते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं जैन मतावलंबी, जैन साहित्य के रचनाकार। तो मूल बात यह है, जैन साहित्य में रासचंद का प्रयोग मिलता है और रास शैली को अपनाते हुए जैन साहित्य के रचनाकार अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो उसके बाद सामान्यतः इन रचनाओं को रायसा या रासो कहा गया है। तो जैन साहित्य में जितने भी हम रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इन रचनाओं को रायसा कहा गया है, कुछ संदर्भों में रासो कहा गया है। तो प्रश्न हो सकता है, जैन कवियों ने निम्न में से
कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से अपनाया है? कौन सा काव्य शैली को प्रमुख रूप से अपनाया है? रास शैली को अपनाया है। इस प्रकार प्रश्न हो सकता है मित्रों। तो सही विकल्प क्या है? पहला विकल्प का जो है सही विकल्प है। इस प्रश्न का उत्तर चांटना है। तो रस शब्द कई रूपों में प्रयोग किया गया है। अगर हम संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो यहाँ मित्रों रस संस्कृत साहित्य में विविध अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे रस शब्द को लेकर भरत मुनि ने क्रीडनयिक पर बल देते हैं। तो क्रीडनयिक के रूप में प्रयोग किया गया करके इन्होंने बताया है। तो नाट्य शास्त्र में रस शब्द नृत्य या नाट्य के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रश्न हो सकता है कि रस शब्द भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में डैश रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न बनेगा तो आप लोग नाट्य या नृत्य के रूप में प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद देखेंगे अभिनव गुप्त रस को लेकर इन्होंने रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो रस को रूपक मानते हैं इन्होंने। तो वात्सायन ने रास गायन का रूप मानते हैं। तो रस या रास को गायन के रूप में मानते हैं वात्सायन ने। तो रस माधुर्य, सौंदर्य, भक्ति एवं आनंद जैसे कोमल भावों के लिए प्रयोग किया गया है जैन साहित्य में। उसके बाद देखेंगे ये काव्य रूप स्वतंत्र रूप से रासो काव्य के रूप में लोकप्रिय हो गए। मतलब आगे चलकर जो ये रचनाएं जो हैं काव्य रासो काव्य रूप में लोक भाषा में या बोलचाल के रूप में प्रचलित हुआ है। तो उसके बाद इसको हम रासो काव्य के रूप में अध्ययन करते हैं। जैन आचार्यों ने इस काव्य रूपों को खुले मन से अपनाए। जैसे जिस काव्य रूप को हम चर्चा कर रहे थे रासो शैली को अपनाए जैन साहित्य। तो इसको तन मन धन से इन्होंने अपनाते हुए रचनाएं की हैं। वैष्णव अवतार जो भी हैं तो इन अवतारों के रूप में पौराणिक प्रसंगों को अपने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र पर आरोपित करते हुए प्रकरण वक्रता एवं प्रबंध वक्रता की शैली अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दें आप लोग, जो हम पौराणिक रूप से जो वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय में जो कई प्रकार के अवतार होते हैं विष्णु अवतार के रूप में, तो जितने भी विष्णु अवतार हैं अवतारों का उल्लेख हम पुराणों में जैसा मिलता है तो उसी रूप में उसी के अनुसार जैन तीर्थंकर जितने भी रहे वर्धमान महावीर से लेकर जितने भी 24 मतलब 24 जो तीर्थंकर थे उन तीर्थंकरों की जीवन शैली, उनकी रचनाएं, उनके सिद्धांतों को भी वैष्णव संप्रदाय में जो अवतार हैं विष्णु के जो अवतार हैं उन अवतारों के रूप में इन्होंने अपनाते हुए तीर्थंकरों की जीवन शैली भी लिखे हैं, अपनी रचनाओं में लिखे हैं। तो यहाँ मित्रों जैन साहित्य में देखेंगे तो एक रचना है यहाँ श्रवकाचार। श्रवकाचार उल्लेखनीय ग्रंथ हैं, उल्लेखनीय रचना है जैन साहित्य के अंतर्गत। रचयिता है देवसेन। देवसेन रचना का समय है 933 923 है। इन्होंने हिंदी के साथ अपभ्रंश में भी काव्य रचनाएं की थी। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए जैन साहित्य के अंतर्गत एक रचना है श्रवकाचार। श्रवकाचार की रचयिता है देवसेन है। तो अगर हम देवसेन का समय देखें तो 1933 है। तो 1933 यानी 933 में जो रचना लिखी गई है तो हिंदी के साथ अपभ्रंश में भी काव्य रचनाएं की थी देवसेन ने। तो ये मुख्य भाषा है अपभ्रंश। तो इसमें 250 यानी 252 हैं माने जाते हैं। तो इसमें श्रवक धर्म से संबंधित सिद्धांतों की रचना की है श्रवकाचार देवसेन कृत रचना में। तो मित्रों इसमें छंद है, दोहा छंद है। तो सामान्य जानकारी है श्रवकाचार जैन साहित्य के अंतर्गत रचना को लेकर। तो कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। श्रवकाचार की रचयिता कौन है? देवसेन है। श्रवकाचार का समय है 933 है, 933 हैं। उसके बाद इसकी भाषा है अपभ्रंश है। किस छंद का प्रयोग किया गया है श्रवकाचार में?
तो दोहा चिन्ह का प्रयोग किया है। तो श्रवकाचार में डैश के बारे में उल्लेख है, श्रवक धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार मित्रों श्रवकाचार कृति को लेकर जैन साहित्य के अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। अहिंसा का संबंध प्रमुख रूप से निम्न में से किस मत से रहा है? तो मित्रों यहाँ अहिंसा सिद्धांत, अहिंसा किस धर्म से संबंधित है? तो इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो मुख्य रूप से उसको खारिज करते हैं, अहिंसा को मानते हैं, मतलब हिंसा के खिलाफ थे जैन मतावलंबी। इसलिए सही विकल्प क्या हो सकता है यहाँ? चौथा विकल्प जैन साहित्य। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है, क्योंकि जैन साहित्य में हमको मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से हिंसा को नहीं मानते हैं, मतलब हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के समर्थक थे जैन मतावलंबी, जैन धर्म के संत या जैन सिद्धांत के प्रवर्तक या रचयिता, कवि, लेखक। इसके बाद हम देखेंगे और एक बाहुबली रस के रचयिता हैं, रचनाकार हैं शालिभद्र सूरि। तो इसका समय है सन 1184 माना जाता है। तो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है बाहुबली रास को। तो प्रश्न हो सकता है मित्रों, बाहुबली रास की रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि रचना का समय है 1184। तो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, तो इसको लेकर भी प्रश्न हो सकता है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? बाहुबली रास। तो मित्रों इस कृति में भारतेश्वर और बाहुबली दो वीरों की या राजाओं के चरित्र, वीरता, पराक्रम का वर्णन मिलता है। मित्रों भारतेश्वर और बाहुबली दो कौन हैं? योद्धा थे या राजा कह सकते हैं हम लोग। उनकी वीरता, पराक्रम, उनकी युद्धों के बारे में, इस प्रकार युद्ध किए थे, कौन पराजित हुए, कौन विजय प्राप्त किए, इस प्रकार वर्णन मिलता है बाहुबली रास में। तो इसमें कुल मिलाकर 205 छंद हैं, 205 छंद हैं। तो इसको अगर शैली के रूप में अगर हम प्रस्ताव करेंगे तो यह खंड काव्य है, तो खंड काव्य कहा जाता है। तो इसको लेकर भी प्रश्न हो सकते हैं कि बाहुबली रास किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो खंड काव्य के रूप में इसको समझना चाहिए, उस विकल्प का चयन करना चाहिए। उसके बाद मित्रों नमूना प्रश्न देखें तो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मित्रों तो बाहुबली रास को हम रास काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रथम रचना के रूप में मानते हैं। तो भारतेश्वर बाहुबली रास में किन के बारे में वर्णन मिलता है? भारतेश्वर और बाहुबली के बारे में एक विकल्प होगा, और एक विकल्प होगा उस समय राजाओं के पराक्रम, वीरता और युद्धों के बारे में। इस प्रकार तीन गलत विकल्प होते हैं, एक सही विकल्प है भारतेश्वर। तो उसके बाद है चंदनबाला रास, एक रचना है जैन साहित्य के अंतर्गत। चंदनबाला रास के रचनाकार हैं आसुक कवि हैं। तो आसुक कवि का समय है 1200 माना जाता है, 1200 सन माना जाता है। तो सामान्य रूप से प्रश्न हो सकता है कि चंदनबाला रास का रचनाकार हैं आसुक कवि, आसुक कवि की रचना है चंदनबाला रास। इस प्रकार इसका कथा वस्तु है, एक चंपा नाम से एक राज्य है, नगर है, उसकी एक राजकुमारी है और काव्य की नायिका के रूप में इन्होंने वह एक कथा वस्तु बनाकर चंपा नगर की राजकुमारी की जो प्रेम या उसके व्यक्तित्व, उसका वर्णन इसमें मिलता है चंदनबाला रास में। तो चंदनबाला के संघर्ष एवं उसके मोक्ष प्राप्त करने की कथा पर भी आधारित है कथा वस्तु। मित्रों यहाँ उससे संबंधित जो मोक्ष प्राप्त है उसको लेकर भी वर्णन मिलता है चंदनबाला रास में। तो चंदनबाला जो है राजकुमारी का नाम है, वह चंपा नगर की राजकुमारी है। चंपा जो है एक जनपदों में एक जनपद है या नगर है या राज्य है छोटा सा। तो उस छोटा राज्य की राजकुमारी चंदनबाला की प्रेम, उसके व्यक्तित्व, मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो किस सिद्धांत, किस प्रकार मोक्ष प्राप्त के लिए उन्होंने प्रयास किया है, उसके बारे में वर्णन मिलता है चंदनबाला रास में।
करुण रस का प्रयोग किया गया है इसमें मुख्य रूप से, मतलब मोक्ष प्राप्त को लेकर करुण रस की प्रधानता है। उसके साथ साथ बौहर सौंदर्य की दृष्टि से भी यह काव्य अनुपम है। तो मतलब इस चंद्रमाला रास में भाव सौंदर्य भी मिलता है, तो उसके साथ साथ करुण रस भी मिलता है। मोक्ष प्राप्त के लिए किस प्रकार सिद्धांत अपनाए गए थे, इन सिद्धांतों का वर्णन भी मिलता है इस चंद्रमाला रास में। तो इसके अतिरिक्त कई ग्रंथ हैं, जिन धर्मसूरी द्वारा रचित स्थूलीभद्र रस 1209 में, और विजयसेन सूरी की कृत रेवंतगिरी रस है 1231 में 1231। सुमति गणी द्वारा रचित और एक रचना है नेमिनाथ रास, इसका समय है 1213 1213 माना जाता है। जैन साहित्य के अतिरिक्त ग्रंथ के रूप में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत जितने भी रचनाएं देखे हैं, तो इन रचनाओं में हम लोग प्रश्नों के रूप में अगर हम देखें तो कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अन्य ग्रंथों के संदर्भ में। जैसे सामान्य प्रश्न बन सकता है, जिन धर्मसूरी द्वारा रचित रचना डैश है। स्थूलीभद्र रस, स्थूलीभद्र रस का समय है 1209 है। तो इस प्रकार प्रश्न हो सकता है, स्थूलीभद्र रस के रचनाकार डैश हैं, तो जिन धर्मसूरी को हम चयन करना होता है। तो उसके बाद और एक प्रश्न हम नमूने के रूप में अगर हम अध्ययन करना है, विजयसेन सूरी रचना क्या है, विजयसेन सूरी की रचना क्या है, तो रेवंतगिरी रस। रेवंतगिरी रस के रचयिता कौन है, तो विजयसेन सूरी। तो रेवंतगिरी रस का समय है 1231 1231 माना जाता है। तो उसके बाद और एक रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। सुमति गणी द्वारा, सुमति गणी इसके रचनाकार हैं। तो इसको लेकर भी प्रश्न इस प्रकार अन्य अतिरिक्त ग्रंथों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मित्रों, ये नमूने के लिए हैं। तो उसके बाद सुमति गणी द्वारा रचित नेमिनाथ रास का रचना समय है 1200, और रचना समय क्या है, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 विकल्पों में आपको 1213 होगा, ये सही विकल्प है। जैसे फिर एक बार पुनस्मरण करूँगा आदिकाल को लेकर, उसमें जो भी कथावस्तु है या रचनाएं हैं, रचनाओं की शैली को लेकर हम अध्ययन के लिए 3 मुख्य रूपों में बांटते हैं, जैसे सिद्ध, नाथ और जैन। तो 3 कालों में जो मुख्य कवि लेखक रचनाएं हैं, उसके संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। तो ये टी-शर्ट कार्यक्रम के संदर्भ में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। पुराने जो कार्यक्रम चाहिए तो YouTube के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, दूसरे कार्यक्रम में दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।